वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी ने समझाया, आज गुरु जी का ज्ञान था कि कई प्यारे कांच लेकर आते हैं, कई किस्म के कांच लेकर आते हैं। कई कांच एक झटका लगाओ टूट जाता है, या किसी भी कांच के कप में चाय डालो वो टूट जाता है, क्योंकि वो इतना कच्चा बना हुआ होता है। और कई कांच ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे मजबूती से बनाए जाते हैं कि उनको गोली भी मारूंगा तो भी नहीं टूटते। वो इस तरह से बनाए जाते हैं, वो बुल्ट से बना ऐसा कांच। जो कांच बनाते हैं उनसे पूछा गया कि ये आप मजबूत वाला कांच कैसे बनाते हो, ये कैसे होता है? तो उन्होंने बोला कि हम बार गरम करते हैं, बार ठंडा करते हैं, गरम करते हैं, ठंडा करते हैं, गरम करते हैं, ठंडा करते हैं, इसी तरह करते जाते हैं, उसको इतना मजबूत बना देते हैं। ठंडा गरम करके उसको इतना मजबूत बना देते हैं उस कांच को कि उस कांच को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसको गोली भी मारूंगा तो भी वो नहीं टूटता। तो ठीक इसी तरह हमारे भगवान जी भी इंसान को कभी सम्मान देता है, कभी अपमान करता है, कभी निंदा, कभी प्रसन्न, ऐसे करते करते कभी मान, कभी अपमान, कभी लोगों का बोलना, कभी अकेलापन, ऐसे करता करता जैसे कांच को गरम ठंडा हमें भी कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कहीं निंदा मिलती है। ऐसे करते करते वो हमें भी मजबूत बनाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हमारे हृदय को ऐसा मजबूत कर देता है, मगर हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, हम समझ नहीं पाते हैं। कई प्यारे अकेलेपन से डरते हैं कि हमारे पास अकेलापन है, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अकेलापन है। मगर गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में जब सब साथ छोड़ देते हैं, ये हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है, हमारा अपना भी अनुभव है कि जिंदगी में जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तो वहाँ परमात्मा कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब हर तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो तभी एक ही सवाल उठता है सारे लोगों का, सबका, कि भगवान तूने मुझे अकेला क्यों कर दिया? यही सवाल होता है। फिर गुरु से भी यही सवाल करते हैं कि हम अकेले क्यों हैं? हमें अकेला महसूस होता है, हमें सब अपने साथी छोड़ के चले गए हैं, मैं अब इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। ऐसे मन में सोचते हैं, फिर सवाल करते हैं। ये सवाल कमजोरी नहीं है, इतिहास है। सबसे बड़े लोग जिनको हम महान समझते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, मगर सबको देखो इस दौर से गुजरना पड़ा है। सब जितने भी महान हुए हैं, जितने भी संत साधु, उनको अकेलेपन से गुजरना पड़ा है। भगवान बुद्ध जी ने अकेले ज्ञान हासिल किया, अकेला रहा, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के अकेले जाके बैठा, अकेले में ज्ञान लिया। मूसा जी था,
उसको अकेला भटकना पड़ा। फिर ईसा जी को अकेले सूली पे चढ़ा दिया गया। हमारे अर्जुन जी को भी सबसे बड़ी लड़ाई सामने थी, सबसे बड़ी लड़ाई सामने थी, तो वो अकेले ही भगवान कृष्ण के पास गए। ये कोई शोक नहीं है कि हम अकेले हो गए, हम घबरा जाएं, हम हिम्मत हार दें। नहीं, अकेलेपन का रिजल्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि भगवान किसी को तैयार करते हैं अपने नाम के लिए, तैयार करते हैं अपने आप से मिलाने के लिए, तो उसे सबसे पहले अकेला कर देते हैं। क्योंकि जब तक इंसान भीड़ की आवाज़ सुनता रहता है, उसको भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है, तब तक वो लोगों में रहता है, लोगों की सुनता है, लोगों की राय उसके लिए मायने रखती है, क्योंकि वो लोगों में रहता है। जब तक सहारे हैं, खुद की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता इंसान। जब तक सहारों में डूबा हुआ है, उसका सहारा, उसका सहारा, उसका सहारा, जब तक आपके पास सहारे हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं पहचान सकते, अपनी ताकत को कभी नहीं पहचान सकते। अपनी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ अकेलेपन में इंसान को मिलता है। वो अकेलेपन में ही इंसान अपनी ताकत को अच्छी तरह से पहचान सकता है। इंसान को अपनी असली ताकत सुनाई देती है, असली आवाज़ सुनाई देती है जब इंसान अकेला होता है। वो आवाज़ जो हमेशा थी, हमेशा हमारे पास होती है, मगर आस पास के शोर में कहीं दबसी जाती है, कहीं दबसी हो जाती है, वो हमें सुनाई नहीं देती। जो इंसान अपने अकेलेपन को जी नहीं सकता, अकेलेपन से डरता है, वो फिर कभी भी खुद को नहीं पहचान सकता, खुद से कभी भी नहीं मिल सकता। जो खुद से नहीं मिल